आज हम करेंगे इतिहास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी। पहला प्रश्न है हमारे सामने, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बनने वाले चर्बी वाले कारतूसों को पेश करने के लिए कौन जिम्मेदार था। यानी कि जो 1857 में क्रांति हुई थी, वो क्रांति का कारण जो है चर्बी वाले कारतूस थे, जो कि गाय और सूअर के मांसों से बने हुए थे। उसका तत्कालिक कारण जो था यही था। उसका जिम्मेदार किसे माना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को, हेनरी हार्डिंग को, कैप्टन हार्से को, या फिर फ्रांसिस ग्रांट को? किसको माना जाता है? तो हेनरी हार्डिंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट ऑप्शन। इनका जो ये भारत के ये गवर्नर जनरल थे। इनका जो शासनकाल था 1844 से लेकर के 1848 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल शिल्प उत्पादन से जुड़ा नहीं है? यानी कि शिल्प उत्पादन जहाँ पर नहीं होता था। चाउंदाड़ो, बालाकोट, नागेश्वर या फिर मांडा? तो कहाँ पे है? मांडा में शिल्प उत्पादन से ये जुड़ा नहीं हुआ है। मांडा कहाँ पे है? तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता, मांडा के जो उत्खननकर्ता थे उनका नाम था जेपी जोशी। मांडा क्षेत्र के ये उत्खनन करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1915 महात्मा गांधी अस्थायी रूप से भारत लौट आए। यानी कि महात्मा गांधी 1915 में कहाँ पे थे जहाँ से ये भारत वापस लौट के आए? अमेरिका में थे, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या फिर केन्या? कहाँ से वापस आए थे? तो वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। इनको जो है इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने इनसे अनुरोध किया था भारत वापस आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? आप सभी को पता है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो किसने किया था? तो वो किया था राजा राम मोहन राय। इनके बाद में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, डॉक्टर आत्माराम टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। ब्रह्म समाज को बाद में राजा राम मोहन राय के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला पहले कौन थे? भारत में समुद्री मार्ग से सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, फ्रेंच, अंग्रेज या फिर डच? तो सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली में कौन आया था? तो वो आया था वास्को डी गामा। कहाँ पे आया था? तो ये जो है भारत के पश्चिमी घाट पर, भारत के पश्चिमी घाट कोझीकोड कहाँ पे है? तो ये जो है कालीकट में है। कालीकट कहाँ पे है? तो कालीकट जो है केरल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ था? पूछ रहा है कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन जो था वो कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1029 में, नवंबर 1930 में, अगस्त 1932 में या फिर सितंबर 1931 में? तो ये जो है नवंबर 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्य प्रतीक में एक उदाहरण सत्यमेव जयते जो देवनागरी लिपि में है, यह उद्धरण से लिया गया है। यहाँ यानी कि किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, मंत्रिका उपनिषद या फिर अध्यात्म उपनिषद? तो ये जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1311 ईस्वी में दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया? दिल्ली में स्थित है अलाई दरवाज़ा, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो इसका जो निर्माण कार्य था वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो 1296 से लेकर के 1316 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के स्रोतों को के रूप में भी जाना जाता है। सूक्त, ज्ञान, सूत्र या फिर कर्मकांडों? किसके द्वारा? तो ये सूक्त के रूप में जाना जाता है। सूक्त यानी कि सूक्त का मतलब होता है मंत्रों का समूह, मंत्रों का
समूह। ऋग्वेद जो है वो मंत्रों की पुस्तक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से लेकर 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि भारत में 17 वर्ष तक उसने यात्रा किया। कौन था? फाहियान, हेनसांग, मेगस्थनीज या फिर अलबर्नी। तो उसका नाम था हेनसांग। हेनसांग कहाँ से आया था? तो यह हेनसांग जो है वो एक चीनी बौद्ध भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत में की यात्रा इसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगस्थनीज भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से है? यानी मेगस्थनीज जो आया था भारत वो किस देश से आया था? यूनान से, स्पेन से, मिस्र से या फिर इटली से? तो वो यूनान से आया था। यूनान जो है आज की डेट में किस नाम से जाना जाता है? तो वो ग्रीक नाम से जाना जाता है। यूनान मेगस्थनीज को भेजने वाला जो है यूनान का राजा सेल्यूकस था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इसने भेजा था। मेगस्थनीज ने एक बहुत पुस्तक लिखी हुई है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। पुस्तक का नाम है इंडिका। आप लोग जानते होंगे कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो मेगस्थनीज थे जो कि यूनान से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा में कालिदास ने अपनी कविता मेघदूत को लिखी हुई है? प्राकृत में, संस्कृत में, पाली में या फिर हिंदी में? तो उन्होंने संस्कृत में लिखी हुई है मेघदूत को। शाकुंतलम भी इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे क्या कहा जाता है? निरंजना, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण या फिर धर्मचक्र परिवर्तन? तो उसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस इंजीनियर का क्या नाम है जिसने हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाया? हम्पी के जो खंडहर थे उसको जिसने खोजने का काम किया? एडवर्ड बार्लो, मैथ्यू बोल्टन, कर्नल कलिन मैकेंजी, जेम्स एटकिंसन। तो किसने किया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया हुआ था। हम्पी के जो खंडहर हैं ये कहाँ पे स्थित हैं? तो ये हैं कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड बेवेल ने किसे आमंत्रित किया था? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। थर्ड ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी एंड फोर्थ ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया था। लॉर्ड बेवेल जो है ये कौन था? ये वायसराय था। ये वायसराय था कब से कब तक? 1943 से लेकर के 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन मठवासी प्रतिष्ठानों को क्या कहा जाता है? तीर्थ, बसादीस, श्वेतांबर या फिर अपरिग्रह? क्या कहा जाता है? तो उसे हम जो है बसादीस के नाम से जानते हैं। बसादीस यह एक कर्नाटक में एक जैन मंदिर या तीर्थ स्थल है जो है। जैन धर्म के अगर हम कहें 24वें या फिर अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे उनका नाम था महावीर स्वामी। अगर प्रश्न पूछा जाता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो उनका नाम था ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह के संदर्भ में ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, आरसी मजूमदार या फिर एसएन सेन? तो उसको कहा था आरसी मजूमदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र, कल्याणी, मैसूर या फिर देवगिरी? तो उसका जो था वो द्वार समुद्र उसकी राजधानी थी। होयसल साम्राज्य जो है एक प्रमुख दक्षिण भारतीय राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? सिजदा प्रथा होती क्या है? सिजदा प्रथा में जो है जो भी राजा होते थे उनका जो प्रजा होती थी अपने घुटनों के बल लेट करके अपने सर को जमीन में स्पर्श करा करके वो राजा का अभिवादन करती थी। इसे ही जो है सिजदा प्रथा कहा गया है। इसको शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या फिर रजिया सुल्तान? एंड फोर्थ ऑप्शन इज गयासुद्दीन बलबन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन का जो कार्यकाल था, समय शासन था, वो 1266 से लेकर के 1287 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया?
बक्सर की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में, चिन्हट की लड़ाई में या फिर पानीपत की लड़ाई में? तो वो था चिन्हट की लड़ाई। चिन्हट की लड़ाई हुई कब थी? तो ये हुई थी 30 जून 1857 को हुई थी। ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच में यह हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्ते अकबरी सिंहासन जिस पर अकबर को सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया, यहाँ पे पहनाया गया था, वह किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश? तो वो प्रेजेंट टाइम में पंजाब में स्थित है। तख्ते अकबरी गुरदासपुर जिले के कलनौर में स्थित है। तख्ते अकबरी। अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1556 ईस्वी में हुमायूं की जो थी वो अचानक मृत्यु हो जाती है। दीन पनाह नामक पुस्तकालय से सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त उनकी मृत्यु होने के बाद में 1556 ईस्वी में अकबर का जो है राज्याभिषेक होता है। अकबर उस वक्त जो है महज 13 साल का था और इसका जो शासनकाल है, अकबर का शासनकाल 1556 से शुरू होता है और 1605 ईस्वी तक चलता है। ठीक ना। इसने जो है 1556 में राजा बनते ही जैसे सुल्तान बना उसी वक्त इसको एक लड़ाई लड़नी पड़ी थी जो कि पानीपत की दूसरी लड़ाई थी 1556 ईस्वी में, महज 13 साल की उम्र में। वो लड़ाई थी अकबर और हेमू के बीच में जिसमें अकबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरालेख का क्या अर्थ है? सिक्कों का अध्ययन, कंकालों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन या फिर मानचित्रों का अध्ययन? तो पुरालेख का अर्थ होता है शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का एक नया घोषणा पत्र के रूप में वर्गीकृत किया था? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर रॉलेट एक्ट? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 को इन्होंने दास्ता का एक नया घोषणा पत्र बताया था जिसे जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में जो प्रस्तुत हुई थी उसी के आधार पर यह आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, बालसेन ने, गोपाल ने या फिर समंथा सेना ने? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया हुआ था। धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल जो है वो गोपाल वंश से संबंधित था, जो कि पाल वंश का संस्थापक था, उसका ये पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मगध काल, मौर्य काल, मुगल काल या फिर गुप्त काल? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल जो है 4वीं शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक था ये। ठीक ना। इसको स्वर्ण युग कहे जाने का जो कारण था, इसमें गणित, खगोल विज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त थी। और अगर हम बात करें कि गुप्त काल का संस्थापक कौन था, तो गुप्त काल का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जिसकी मैचिंग नहीं है? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये तो अपने आप में बिल्कुल राइट है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन, ये भी अपने आप में ठीक है। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी अपने आप में ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा जो दांडी मार्च था वो 1910 में नहीं 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए धन्यवाद।